आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, सॉल्व, और यहाँ दिया √5 प्लस √3 होल ब्रैकेट पावर 8 प्लस √5 माइनस √3 होल ब्रैकेट पावर 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके इसका हमको वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड करना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन दिया आप देखिए, इसके आगे हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो टर्म है ना √5 प्लस √3, इसको आप ए मानिए, और ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो टर्म है √5 माइनस √3, इसको आप बी मानिए। तो हमने यहाँ पे क्या माना, लेट ए इजकल टू √5 प्लस √3, और बी को हमने क्या माना यहाँ पर √5 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, हमने इसको क्या माना है, ए माना है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और इस पर पावर क्या दिया हुआ 8, तो यहाँ 8 लगाएंगे, प्लस इसको हमने क्या माना है √5 माइनस √3 को बी माना है, तो यहाँ बी लिखे और यहाँ पावर 8 लगाइए, इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए का पावर 8 और बी का पावर 8 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा ए हमने माना है, बी माना है, यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी इक्वल टू, अब फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस ये है, तो लिखिए √5 प्लस √3, हमें ऐड करना है तो प्लस कीजिए, सेकेंड इक्वेशन का आरएचएस √5 माइनस √3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये √3 कैंसिल, क्या बच रहा है, √5 प्लस √5, तो ये क्या आ जाएगा 2√5। तो हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी इक्वल टू क्या आया 2√5 आया। इसको मैं यहाँ पे लेती हूँ, ए प्लस बी हमारे पास क्या आया 2√5 आया। ठीक है, ये आया, इसको मैं रेड कलर से इनबॉक्स कर दे रही हूँ, ये आया। अब इसके आगे देख क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ इंटू करेंगे, तो ए इंटू बी इक्वल टू, फिर आरएचएस ये है, आरएचएस को आरएचएस के साथ इंटू करेंगे, तो यहाँ √5 प्लस √3, यहाँ दो टर्म इसलिए ब्रैकेट में लिखिए इंटू, ये आरएचएस हमारा क्या सेकंड इक्वेशन का √5 माइनस √3। ठीक है, ये हमारे पास, अब देखिए इसको आप ए समझिए, किसको, ये √5 को ए समझिए, इसको आप बी समझिए, तो यहाँ पर √5 ये माना है, ये बी माना है, तो ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी बीच में इंटू रहता है, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ए इंटू बी इक्वल टू, यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर क्या है, ए हमारा क्या है √5 है, तो √5 का होल स्क्वायर, फिर क्या माइनस माइनस लिखिए, फिर ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या √3 है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ए इंटू बी कितना आया, यहाँ पर ए इंटू बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू √5, देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर लगा है, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो 5 में से 3 का क्या आया हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आई 2 आई। और क्या आया हमारे पास यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है, देखिए ए प्लस बी जो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, ये आया है ए प्लस बी इक्वल टू 2√5। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारी आई हुई है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर A8 प्लस B8 ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेज नीचे करती हूँ, तो जो हमारा ये जो वैल्यू आया है a प्लस बी 2√5 और ए बी इक्वल टू 2, हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, ए का पावर 8 प्लस बी का पावर 8। ठीक है, और हमने ए क्या माना था, ए हमारा है √5 प्लस √3 और बी इक्वल टू क्या है √5 माइनस √3, यानी कि हम यहाँ पे इसको ए माने तो इसलिए यहाँ ए का पावर 8 लिखा है, और इसको हमने √5 माइनस √3 को बी माना है तो बी का पावर 8, तो यही हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका ए का पावर 8 है और बी का पावर 8 है, इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, और इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो ए प्लस बी और ए बी के टर्म्स में ही बनेगा, मतलब इसके फॉर्मूला जो है ए प्लस बी और ए बी इन्हीं दोनों से मिलकर इस ए का पावर 8 और बी का पावर 8 का जो है फॉर्मूला बनेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाती हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, ये ए का पावर 8 है प्लस बी का पावर 8 है। ठीक है, अब देख क्या करेंगे, यहाँ ए लिखिए, हम जानते हैं कि जो 8 होता है वो क्या होता है 4 इंटू 2 होता है, हम जानते हैं 4 टू क्या होता है 8 होता है, तो इस 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 2, फिर ये क्या प्लस, तो प्लस लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर इस 8 की जगह क्या लिखेंगे 4 इंटू 2। ठीक है, अब इसमें और इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसको इस 4 को
इस 4 को आप m समझिए और इसको आप n समझिए। तो देखिए x है, यहाँ बेस क्या है हमारा a है, फिर ये पावर m है, पावर m की जगह हम 4 लिखेंगे होल ब्रैकेट, ये पावर n है, पावर n की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ b लिखिए, ये 4 जो है b के साथ पावर में लगा देंगे होल ब्रैकेट, और ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। तो हम यहाँ पर a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आया हमारे पास, ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो a का पावर 4 है और ये जो b का पावर 4 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू a का पावर 4 और y इक्वल टू b का पावर 4 हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर ये a के पावर 4 को हमने क्या माना, x माना है, तो यहाँ x लिखिए। अब इस पर पावर क्या है 2 है तो 2 लगाइए, प्लस फिर इस b के पावर 4 को हमने क्या माना y, तो यहाँ y लिखिए, और यहाँ पे पावर क्या है 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक है, ये है। अब देखिए क्या होगा, a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इक्वल टू, अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, हमने एक्स को क्या माना है a का पावर 4 और वाई को क्या माना है b का पावर 4। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला हम बनाते हैं, कैसे आएगा, तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, ये तो पढ़ते हैं हम, चले यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये होता है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहीं पे रहेगा, इस प्लस 2xy को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, किधर LHS साइड में। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका साइन क्या है प्लस है, LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा -2xy इक्वल टू, और RHS में जो आपका एक्स स्क्वायर मतलब ये टर्म जो है यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये आया आपको समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा a का पावर 8 और b का पावर 8 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये आपको समझ में आया। अब मैं इसको यहाँ से इसको इरेज कर दे रही हूँ। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इक्वल टू, अब देखिए इस x को हमने क्या माना था, इस x को हम a का पावर 4 माना है, तो इस x की जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे a का पावर 4 प्लस इस y को क्या माना है b का पावर 4। ठीक है, यहाँ पर x y जो हमारे तो वो लिखेंगे होल ब्रैकेट, और ये पावर क्या है 2 है, -2, ये क्या है x और ये y, इनके बीच में इंटू का साइन है, x क्या माना है हमने, देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, तो a का पावर 4 हमने माना है x को, इंटू y को क्या माना है b का पावर 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इक्वल टू, ये क्या है a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस a के पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, a का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a के पावर 4 को क्या लिखा है, a का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर 2, ये आपस में बराबर है, फिर ये क्या प्लस, तो यहाँ प्लस लगाइए, इस b के पावर 4 को भी हम क्या लिखेंगे, b का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर 2, और वैसे भी ये 2 इंटू होकर क्या आ जाएगा 4 का ही बराबर आएगा। अब इन देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर 2 लगा, तो अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए और ये जो 2 है पावर यहाँ पे लगाइए, माइनस ये क्या है 2। अच्छा यहाँ पे देखिए ये है a, इस पर पावर 4 लगा है, ये b है, इस पर पावर 4 लगा है, दोनों पर पावर 4 लगा है, तो हम a और b एक साथ लिख देते हैं होल ब्रैकेट पावर 4, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो a स्क्वायर है ना, इसको लेट हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, और ये जो b स्क्वायर है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे u, और इस पर पावर ये 2 लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, फिर ये क्या प्लस प्लस लिखिए, और इस b स्क्वायर को हमने क्या माना, v माना है, तो v लिखिए, और इस पर पावर क्या है 2, तो यहाँ पावर 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पावर भी लगा है, तो यहाँ पे ये होल ब्रैकेट लगाइए और ये पावर 2 लगाइए, फिर क्या -2, और ये क्या है ए बी होल ब्रैकेट पावर 4। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इक्वल टू, अब यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाइए। तो जैसे मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया था, देखिए यहाँ पर ये क्या है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो हम यहाँ पर यू प्लस वी का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हम पढ़े हैं, यहाँ वेरिएबल हमारा यू और वी है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो यू प्लस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv। ठीक ये होता है। अब हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यहीं पर रहने देंगे और इस 2uv को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा u प्लस वी का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2uv LHS साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2uv इक्वल टू, और ये जो है यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर भी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो अब इसकी जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है देखिए क्या यू प्लस वी का होल स्क्वायर
फिर ये क्या माइनस, और ये क्या है 2uv, ठीक है। तो हमने u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसके जगह हमने क्या लिखा, ये लिखा। अब यहाँ पर देखिए ये पावर 2 लगा है, तो यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगाइए, -2, और ये क्या है ए बी होल ब्रैकेट पावर 4, ठीक है। ये आपको समझ में। अब मैं इतना इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये मैं इतना पोर्शन यहाँ पर मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हमारा u है, और u को हमने क्या माना a स्क्वायर, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस, और इस v को क्या माना है हमने b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिखा। अब इस पर ये पावर 2 लगाया, तो ये ब्रैकेट लगाइए और पावर 2 लगाइए, फिर क्या माइनस, ये क्या 2, और ये क्या u को हमने क्या माना a स्क्वायर, और ये v है, v को हमने क्या माना है b स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब ये देखिए ये पावर 2 लगा है पूरे पर होल ब्रैकेट लगा के, तो यहाँ पर आप इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 यहाँ पे लिखिए, फिर क्या माइनस, ये क्या है 2 ए बी होल ब्रैकेट पावर 4। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपका ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी देखिए फॉर्मूला, अब हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, जैसे अभी हमने u प्लस बी का बनाया, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बनाया है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहीं पे रहने देंगे, और ये प्लस 2ab को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab एलएचएस में आएगा तो -2ab हो जाएगा इक्वल टू, और ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है -2ab, किसकी जगह हमने लिखा, हमने इसकी जगह लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे ये पावर 2 लगा है ना, तो इसमें आप ये वाला ब्रैकेट लगाइए, मैं बता रही हूँ। ये ब्रैकेट जो है आप इसमें यहाँ पर ये वाला लगाइए और ये स्क्वायर लगाइए, ठीक है। फिर ये क्या माइनस, फिर ये क्या है 2 है। अच्छा ये क्या है, a पर भी स्क्वायर है, b पर भी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a देखिए इस ये a और b दोनों पर स्क्वायर लगा, तो a भी लिखे होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये ब्रैकेट लगा है, और ये पूरे में ब्रैकेट लग के यहाँ होल स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप होल ब्रैकेट ऐसे लगाइए और यहाँ स्क्वायर लगाइए, ये हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। फिर उसके बाद क्या, ये देखिए माइनस है, तो माइनस लिखिए 2, और ये क्या है ए बी होल ब्रैकेट पावर 4, ये आपको समझ में आया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जो इसका फॉर्मूला a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 का फॉर्मूला मैं और अच्छे से लेती हूँ। ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है 2ab, और इस पूरे पर ये स्क्वायर लगा है, तो आप ये वाला ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए। फिर ये क्या -2, और ये क्या है ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर में पूरे पे होल ब्रैकेट लगा है, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगाइए और यहाँ स्क्वायर लगाइए, माइनस ये क्या है 2, और ये क्या है ए बी का पावर 4, ठीक है। ये हमारा अब मेन फॉर्मूला बन गया। अब इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो देखिए क्या क्या वैल्यू हम निकाला था, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए हम जो लेकर आए थे, यस ये देखिए a प्लस बी कितना आया है 2√5, और ए बी इक्वल टू कितना है 2 आया है। तो मैं पहले इसको लिख लूँ, यहाँ पर a प्लस बी कितना आया है, a प्लस बी वैल्यू हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा a प्लस बी आया है 2√5, ठीक है, और ए बी कितना आया है 2 आया है। ये वैल्यू आई थी, हम निकाले थे, कैसे निकालते मैंने बता दिया। तो आप देखिए यहाँ पर a का पावर 8 और b का पावर 8, इसका फॉर्मूला ये बना। आप यहाँ दे सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू ये है। फिर ये ए बी है, तो ए बी की वैल्यू ये है। यहाँ पर भी देखिए ए बी है, तो ए बी की वैल्यू दी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो बस वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a का पावर 8 प्लस बी का पावर 8 इक्वल टू, अब ये देखिए क्या है a प्लस बी, ये क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 2√5, तो 2√5, और इस पर क्या है स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए इस तरीके से। फिर क्या माइनस क्या 2, और ये जो ए बी है, ए बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे इंटू 2 लिखे। अब यहाँ पे देखिए इसमें पूरे में क्या लगा है स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे आप ये वाला ब्रैकेट लगा के यहाँ स्क्वायर लगाइए, माइनस ये क्या है 2, अगेन यहाँ पे ए बी है, ए बी की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और इस पर क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाइए। अब ये देखिए बड़ा वाला यहाँ पे ब्रैकेट लगा है,
तो वहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए और ये पे अब देखिए पावर 2 दिया है तो पावर 2 लिखिए, फिर क्या माइनस, अब देखिए ये क्या है यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, और ये क्या है ए बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिखिए और इस पर क्या है पावर 4 है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये इतना पोर्शन हम इरेज कर देते हैं, ये आया हमारे पास। ठीक है, हम पेज ऊपर करते हैं, बस इसको सॉल्व करना है और हमारी वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्या है ए का पावर 8 प्लस बी का पावर 8 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 2√5 का होल स्क्वायर, तो 2 को 2 बार इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √5 को भी 2 बार इंटू कीजिए तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्या इस पर स्क्वायर लगाएं, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना होगा 2 2 जा 4 और ये 5 हो गया, लिख दिया मैंने यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे देखिए ये पूरे पर ये ऐसे होल ब्रैकेट लगा, यहाँ स्क्वायर लगा, तो इस तरीके से आप यहाँ होल ब्रैकेट लगा के यहाँ स्क्वायर लगाइए। फिर क्या माइनस, ये क्या है 2 है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पूरे में होल ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे देखिए होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर क्या दिया है, ये देखिए पावर दिया है 2 माइनस ये क्या है 2 और 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का पावर 8 प्लस बी का पावर 8 इक्वल टू, ये देखिए 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 माइनस, और ये क्या है 4, फिर यहाँ पे ये देखिए ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस ये क्या है 8 है, फिर यहाँ पे ये होल ब्रैकेट लगा कि ये पावर 2 यहाँ पे लगा दिया, माइनस 16 2 जा 32, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा ए का पावर 8 प्लस बी का पावर 8 इक्वल टू, ये देखिए 20 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए, फिर ये क्या माइनस, और ये 8 है तो 8 लिखिए, फिर यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के ये जो पावर 2 है यहाँ पे लगा दिया -32। ठीक है, ये आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं, जस्ट बस इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा ए का पावर 8 प्लस बी का पावर 8 इक्वल टू होल ब्रैकेट 16 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 16 का होता है 6 36 6 9 166 16, ये होता है 256, ये कितना होता है आपका, फिर से देख लीजिए 6 36 का 6 से 166 यस 256 से, और ये क्या -8 यहाँ होल ब्रैकेट लगा स्क्वायर लगा -32, ये आपको समझ में आया। अब इसमें से देखिए ये कितना हो जाएगा 8 माइनस कीजिए तो 16 में से 8 गया, क्या बचा 8 बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका 4 बचा, तो ये 248 आया। तो ए का पावर 8 प्लस बी का पावर 8 इक्वल टू ये कितना है 248, और यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए, माइनस क्या है 32 है। ये पेज हम ऊपर करते हैं। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि 248 का आपको ये देखिए स्क्वायर लगा है ना, तो 248 इनको इंटू कीजिए, 8 8 जा 64 का 4 8 4 जा 32 और 6 क्या हो जाएगा 38 का 8 8 16 16 और 3 19 इंटू फिर 4 8 जा 32 का 2, ठीक है 4 4 जा 16 17 18 19 का 9 लिख दिया, 4 2 जा 8 कैरी 1 9 इंटू 2 8 जा 16 2 4 जा 8 9 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 8 9 10। तो ये आ रहा है ए का पावर 8 प्लस बी का पावर 8 इक्वल टू, तो इसको इंटू करने पर आ रहा है 61504 माइनस क्या है 32। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसमें से आप 32 माइनस कर दीजिए तो ये आपका आएगा 61472। तो यहाँ पर ए का पावर 8 प्लस बी का पावर 8 की वैल्यू ये आई है, और हमने यहाँ पर ए क्या माना था, हमें वैल्यू क्या निकालनी थी, देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी थी, देखिए हमने ये ए को क्या माना था, हमने ए को माना था √5 प्लस √3 और बी को हमने क्या माना था √5 माइनस √3। तो इस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे √5 प्लस √3 और इस पर पावर 8 लगा तो होल ब्रैकेट लगा के पावर 8 लगाइए, प्लस इस बी को क्या माना है हमने √5 माइनस √3 होल ब्रैकेट पावर 8 इक्वल टू कितनी वैल्यू आई है 61,472। तो यही इसकी यहाँ पर वैल्यू है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।